तो मेंबर्स, मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था, अगर आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर आपका कस्टमर नहीं करेगा, आप बच जाओगे इस चीज से। तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं उससे, हाँ करवानी है, यस करवाना है। मैंने इनको ये क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताइए, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी फील्ड है, कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा कारोबार है, आप Recording गवर्नमेंट stopped. एम्प्लॉई हो, आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो, अपना बिजनेस करते हो, आप कहीं भी काम करते हो, क्या आपको लोगों के साथ लेन देन नहीं करना? क्या लोगों की टीम नहीं बनानी पड़ती? क्या आपके पास लोगों के नंबर नहीं होते? मिसाल के तौर पे एक जनरल स्टोर वाला पूरे मोहल्ले का हिसाब नहीं रखता? क्या उनको पता नहीं होता फलां अमजद है, फलां अली है, इससे इतने लेने हैं, इससे इतने लेने हैं, फोन कॉल करके कहता भी है जनाब मैंने किराया देना है, मुझे पेमेंट भेज दें। तो क्या टीम नहीं बनी हुई? इस बंदे ने मुख्तलिफ तरह के सेल्समैन के साथ जो है वो ताल्लुकात नहीं जो है वो बनाए हुए? क्या रिलेशनशिप में नहीं है? डेफिनेटली है। तो जनाब उस रिलेशनशिप से फायदा कब हासिल करना है? किस दिन इस गुलामी से आजादी हासिल करनी है? तो मैं उन्हें कहता हूं, मुझे ये बताओ, क्या आपको हर फील्ड के अंदर लोगों के साथ मामला तय करने पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, ऐसा ही होता है। देन जो है वो उस दिन इंटरनेट स्लो था, मैंने $10 वाली इनको वीडियो सेंड करी की, जिसका जो है वो आपको लिंक भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं जो है वो पेंसिल पकड़ लेता हूँ, ताकि आपको जो है वो साथ साथ बताता भी जाऊं। तो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा है, ये ये जो है वो ये लिंक मैंने $10 वाली वीडियो का इनको सेंड किया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने इनसे बातचीत की, तो वो कहती हैं जी बिल्कुल हम एग्री हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा तो बिजनेस स्टार्ट करने का के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? देन जो है वो मैंने इनसे पता क्या पूछा, नीचे इनका आंसर देखें, जी जी ये वाकई ना इंसाफी है। मैंने कहा मेरी बहन मुझे ये बताओ कि आप लोग 16 साल की एजुकेशन हासिल कर लेते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो, कभी एडमिशन पे, कभी ट्रिप पे, कभी बोन फायर, कभी बुक्स के ऊपर, कभी स्टेशनरी पे, कभी आने जाने के एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कभी रिश्वत देते हो, कभी दौड़ लगा के जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मतलब पुलिस में जाना हो तो इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, पहले कई कई दिन एक्सरसाइज करनी पड़ती, कितनी एफर्ट करते हैं, कभी रिश्वत देते हैं। इतनी एफर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकार का नौकर बनते हैं। तो नौकर बनने के लिए लाखों लगा देते हो, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? मैं आपको बिजनेसमैन बना रहा हूं, मैं एक आम को आपको आम सी शख्सियत से एक फ्यूचर का लीडर बना रहा हूं। तो आप लोग जो है वो $13.5 इनको, क्योंकि मैंने वीडियो दिखा दी थी सर जिशान की प्रेजेंटेशन जो कस्टमर के बारे में थी, तो इनको कहा आप $13.5 लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन कर रहे हो, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये नाइंसाफी है, इट मीन मैंने यहां पे भी हाँ करवा ली। अब आगे वो कहती क्लियर है, जो जो मैंने इनको कहता गया क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है कि मैंने साथ ही इस तरह का मटेरियल अपने पास रखा होता है मोटिवेट करने के लिए। मैंने उन्हें कहा आपको पता है कि पाकिस्तान अपना डिजिटल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है? तो जो है वो उनको वो भी पिक्चर जो है वो सेंड कर दी। तो मैंने कहा आप ये बताओ, जब ये कॉइन आ जाएगा मार्केट में तो क्या हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा? जो लोग इनकार करते हैं वो भी इकरार करेंगे, वो भी कहेंगे अब हमने भी करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, अब तो ये फेक ही नहीं है। तो मेंबर्स आगे चलते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि क्लियर हो गया। देन जो है वो आगे चलते हैं, ठीक हो गया। आवाज क्लियर है मेंबर्स? आपकी यहाँ पे मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं शेयर करता हूं दोबारा। सर जीशान आप अवेलेबल हैं तो मुझे होस्ट कर दीजिएगा काइंडली, मैं होस्ट नहीं रहा इसलिए स्क्रीन चली गई। चलें ठीक हो गया, थैंक यू सर। तो मेंबर्स ये देखें, आगे चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर लूं मैं? जी। तो आगे चलते हैं, मैंने उनको पूछा कि कोई क्वेश्चन आपको किसी किस्म का कोई मसला, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। तो देन जो है वो आप देखो, ऑल यूजर आर इक्वल एंड एवरीवन हैज द सेम अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एंड डेवलप देयर ऑनलाइन बिजनेस। ये जो है वो मैंने उनको पेज दिखा दिया, फोर्सेज का जो मेन पेज है, मैंने बार बार आपको ओपन करके दिखाया है। वहां से जाके कुछ मटेरियल लेके अपने कस्टमर को दिखाया करें कि जनाब देखिए हम किस बिजनेस के अंदर हैं, कि उस बिजनेस का ओनर नहीं है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है, उसमें सीईओ भी नहीं है और ओनर भी नहीं है। और यहाँ पे जो फाउंडर है ना, जो बनाने वाले हैं, क्रिएटर
और ऑनर में फर्क निकाला करें, बताया करें उनको फर्क क्या होता है। मैं उनको कहता होता हूँ द फाउंडर आर ऑनरी यूजर हु फॉलो द सेम रूल, जो कि वही उसूल जो है वो फॉलो करेंगे जो हम करते हैं। इट मीन ये ऑनर नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, ये कैलकुलेटेड निजाम है, इसमें छेड़खानी नहीं कोई कर सकता। तो कहती हैं जी तो हमें इन्वेस्ट कितनी करनी होगी, अब खुद देख लें। कोई कैसा उसे गाइड किया कि वो खुद कह रही है कि कितनी करनी होगी, यानी कि आपको तरले लेने की जरूरत नहीं है जब आप प्रोफेशनल वे से, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो। तो मेंबर्स आगे चलते हैं। आगे जो है वो इनसे गुफ्तगू हुई और क्या उन्होंने मुझे पूछा मैं बाद में कर सकती हूँ इसका आंसर। मैंने उन्हें कहा मेरी बहन मुझे ये बता दें, आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, आपने जो है वो डिग्री लेनी है, तो आप कहती हैं यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस है ये बाद में करवा लूंगी, पहले पेपर दे देती हूँ। तो उन्होंने ये भी जो है वो एक्सेप्ट किया। फिर वो कहती है अगर अफोर्ड ना हो सके, जैसे ही अफोर्ड ना हो सके मैंने इसे प्रॉफिट की वीडियो सेंड कर दी, आपको नजर। आई थिंक सर काशिफ का इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ये इंटरनेट का इशू की वजह से हुआ। सर काशिफ का शायद इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ पे किसी को वर्किंग करते हुए कोई इशू है तो वो मुझे बताएं। अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी, सर काशिफ भी आ जाते हैं। कोई एक मेंबर बताएं जिसको वो काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है। देखिए प्रॉब्लम भी किसी को नहीं आती और काम भी आपसे नहीं होता, तो फिर ये तो एक नाइंसाफी है कि आप अपने साथ नाइंसाफी करते हैं कि आपसे काम भी नहीं होता और आप सवाल भी कोई नहीं करते। या सवाल करें या काम करके दिखाएं, पता लगे आपकी टीम में बन रही है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो जी मिस अस्मा, आपका क्या इशू है, आप बताएं। मिस अस्मा, आपका आपको मैंने अनम्यूट की कमांड भेजी है। चलिए सर हैदर, आपको मैंने होस्ट की कमांड भेजी है। फर्दर आप यहाँ से प्रोसीड करें कि कस्टमर डील कैसे करते हैं आफ्टर ट्रैफिक जब आपके पास आती है, उसको आपने गाइड कैसे करना होता है। जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर काशिफ का आई थिंक इंटरनेट स्लो हो चुका होगा, तो अभी वो आ जाते हैं। चलिए तब तक मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग पे हम किस तरह से क्लाइंट्स को डील करते हैं और हमारी डीलिंग किस तरह से परफेक्ट हो सकती है और कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो क्लाइंट डीलिंग के ऊपर हमें ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर जो मैंने परफॉर्मा यहाँ पे बनाया हुआ है। बेसिकली मैंने एक ऐसा परफॉर्मा बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपको नॉलेज मिलेगी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के। आई थिंक सर काशिफ साहब यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए जी माइक म्यूट रखिए, सब लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा काइंडली। सर काशिफ साहब आएंगे तो सर जिशान मुझे बता देंगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जब भी क्लाइंट को हमने डील करना है, जिस तरह से अभी सर काशिफ साहब बता रहे थे, उसी चीज को मैं आगे लेके चलूंगा कि क्लाइंट्स को जब डील करना है, डीलिंग से पहले आप लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए कि आप जिस चीज के ऊपर डील कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर आप जा रहे हैं और जिस चीज को की वजाहत आप कर रहे हैं, वो चीज एक्चुअली है क्या। जिस एजेंसी में आप आ चुके हैं, जिस कंपनी में, बल्कि कंपनी तो नहीं, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, जिस प्लेटफॉर्म में हम आ चुके हैं, उस प्लेटफॉर्म में हमने करना क्या होता है, किस वे में हमारी डीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्किंग स्किल्स। मतलब नेटवर्किंग स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल्स कौन सी होती हैं बेहतरीन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनको मैं इंग्लिश में बताऊंगा, देन उसका तर्जमा भी साथ साथ करके बताऊंगा। सबसे पहले वो बोलता है नेटवर्किंग इज द एसेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्किंग की महारत, नेटवर्किंग की महारत नेटवर्किंग मार्केटिंग का जौहर है। ठीक है, नेटवर्किंग की महारत है जो, मतलब नेटवर्किंग की जो हमें जो चीज आती है वो नेटवर्क के मार्केटिंग का जौहर है। ठीक है, आपको अपने मौजूदा नेटवर्क के साथ मजबूत ताल्लुक बनाने और बरकरार रखने के साथ साथ नए लोगों के साथ जुड़कर अपने नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। मतलब हम लोग जब कोई सा भी नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नेटवर्क जब हम लोग बना लेते हैं, जब उसको बढ़ा लेते हैं,
तो उसके बाद हमें उसके साथ ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत होती है। कोई भी पर्सन जब हमारे पास आ जाता है, हमने उसको किस तरह से क्लाइंट को डील करना है, सबसे पहले उसके साथ ताल्लुक मजबूत करने हैं। वो ताल्लुक मजबूत कैसे होते हैं? जब हम उसको कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं, जब हम उसको एक अच्छे वे में समझा देते हैं, जब उसको अच्छे वे में प्लान के बारे में बता देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं एज वेल एज एक्सपेंड योर नेटवर्क बाय कनेक्टिंग विद न्यू पीपल्स। मतलब कि आपको साथ साथ नए लोगों के साथ जुड़कर अपने नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। मतलब ताल्लुक मजबूत ताल्लुक जहां पे हमारा बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ हमें नए नए बंदों के साथ भी हमें यहाँ पे अटैचमेंट करनी होगी। ये नए बंदे कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये जिस तरह से पूरी दुनिया अपने किसी ना किसी कंपनी में काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम एक बाइक को सेल कर चुके होते हैं या एक गाड़ी को हम सेल कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें अगले कस्टमर की जरूरत है वहां पे। इसी तरह से जब यहाँ पे हम अपने एक कस्टमर को टीम पार्टनर बना चुके हैं, BUSD डॉलर्स की प्रमोशन कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद हमारा काम अगला क्या होता है कि हमें एक और टीम पार्टनर की जरूरत है, एक और ऐसे कस्टमर की जरूरत है जिसको हमने डॉलर्स की सेलिंग करनी है, डॉलर्स की प्रमोशन करनी है, डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है इसके बाद, ठीक है। उसने बोला है उसके बाद यू आल्सो नीड टू प्रोवाइड वैल्यू एंड रेफरल्स। मतलब जिस चीज को आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हो, मतलब जिस चीज को आप बोलते हो बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम, ये जो इंग्लिश आप देख रहे हैं और ये जो उर्दू देख रहे हैं, थोड़ा सा अभी मैं अटक गया था उर्दू में। इसकी पीछे की वजह ये है कि ये मैंने ट्रांसलेशन की भी है इंग्लिश टू उर्दू से। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि ये टोटल गूगल के वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल एक्चुअली बोल क्या रहा है। गूगल बोल रहा है यू आल्सो नीड टू प्रोवाइड, तुम्हें जरूरत है उन लोगों को मुहैया करने की वैल्यू एंड रेफर्स। ये नीचे यहाँ पे लिखा होगा कि आपको कीमत और हवाला जात फराहम करने, पैरवी करने और इसकी पैरवी करने के और वक्त के साथ साथ अपने नेटवर्क की परवरिश करने की भी जरूरत है, ठीक है। मतलब इनको ये बोल रहा है कि जब आप अपना नेटवर्क बना लेते हैं, जब आपने अपनी टीम बना ली, एक अच्छे तरीके से टीम बना ली, बन चुकी है आपकी टीम, अब वहां पे आप अपनी टीम की पैरवी करेंगे। पैरवी किस चीज को बोलते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते साथ में अपनी टीम को देख रहा हूँ कि क्या उनमें रद्दोबदल हो रहा है, क्या उनमें काम चल रहे हैं, किस टीम को मेरी क्या जरूरत है, किस टीम को किस चीज की जरूरत है इस टाइम, उसको क्या नहीं समझ आ रहा। मैंने वो सारी चीजें वो पैरवी में आ जाती हैं कि ये इनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ, इनको मैं ये हर चीज मुहैया कर रहा हूँ जो इनको मेरे मुझसे जरूरत है। उसके साथ मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कि परवरिश करने की भी जरूरत है। परवरिश किस चीज को बोलते हैं कि ये जो मैं अभी आपकी कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप जब लीडर एक बन जाते हैं, जब आपके नीचे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके नीचे क्लाइंट आ गया, तो आपको उसकी पैरवी की जरूरत होती है। मतलब उसको अच्छे तरीके से परवरिश करनी है, उसको अच्छे तरीके से समझाना है। जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ कि 4100 से ज्यादा आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग फी नहीं लेनी, मतलब जो ज्वाइनिंग फी है वही लेनी है। आपने किसी भी पर्सन को शर्त या किसी जुए के ऊपर यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाना, आपने किसी भी पर्सन को सूद वगैरह नहीं ज्वाइन करवाना। उसके बाद ये सूद तो है ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ किसी भी पर्सन को फ्रॉड करके यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाना, ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ असूल होते हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने अच्छे वे के ऊपर चलना होता है। उसके बाद गूगल क्या बोलता है हमें, गूगल हमें ये चीज बोलता है कि 8 स्टेप्स हैं क्लाइंट को डील करने के, मतलब 8 स्टेप्स टू डीलिंग विद क्लाइंट्स, डिफिकल्ट क्लाइंट्स। मतलब जो दूसरे किस्म के दिमाग खराब करने वाले क्लाइंट्स होते हैं या मुश्किल से बात समझने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको डील करने के 8 तरीके क्या है, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम वो 8 तरीके अपनाएं तो क्लाइंट हमारे साथ अच्छे तरीके से डील हो सकता है। वो सब सबसे पहले कहता है कि सबसे पहला तरीका जान ले, स्टे कैलम, मतलब पुरसुकून रहे। उसके बाद वो कहते हैं नो मैटर हाउ अपसेट द क्लाइंट गेट्स, मतलब चाहे मुकल कितना ही परेशान क्यों ना हो, हमने पुरसुकून रहना है कि क्लाइंट जितना मर्जी परेशान क्यों ना करे। मतलब कि आपके पास जब क्लाइंट आ जाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ असूल हैं। क्लाइंट आपके पास आ गया, क्लाइंट आपके पास आने के बाद सबसे पहले क्या करता है, वो आपको यही चीजें बोलता है कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये फ्रेब है, कुछ भी वो बोल रहा है। गूगल आपको ये चीज बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले सुनोगे, पुरसुकून रहोगे, सुनोगे कि क्लाइंट आपको एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, उसको उसके अंदर के जज्बात देखोगे, वो आपके प्लेटफॉर्म को किस वे के ऊपर लेके जा रहा है और किस तरह से समझ रहा है, उससे वहीं से आपने आगे समझाना स्टार्ट करना है। उसके बाद वो बोलते हैं लिसन एंड empathize with your client and their concerns। मतलब वो बोल रहा है कि अपने मोकल और इनके हशात को सुने और इनके साथ हमदर्दी का इजहार करे।
मतलब उसके खदशात को सुने। वो आपसे यही बातें करते हैं कि यार मेरा पहले भी इससे नुकसान हो चुका है, इससे पहले भी मैं एक जगह पे फंस चुका था, एक जगह पे मैंने ज्वाइन किया, उसका विड्रॉवल नहीं निकला। तो वो जब इस तरह की बातें करे ना, तो आराम से उसकी सारी ये बातें सुने। सुनने के बाद उसको लास्ट पे आप हमदर्दी के साथ उसका जवाब दें कि बेफिक्र हो जाएं, पहले आपने जो भी फ्रॉड सुन लिए तो वो अलहदा बात थी, अभी इंशाल्लाह आपको फ्रॉड की जरूरत, फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी आप एक अच्छे वे में समझ भी जाएंगे और एक अच्छे वे में आप यहाँ पे काम भी कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डिलीवर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मतलब और उसके साथ हमदर्दी का इजहार करें, ये हाँ उसी, और फौरी जवाब उसको दें, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि डिलीवर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मतलब उसको उसी टाइम जवाब दे। कोई भी अगर वो सवाल करता है, वो सवाल क्या हो सकता है जी, ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड है, उसको उसी टाइम जवाब दे कि किस तरह से फ्रॉड है भाई बताओ मुझे। वो बोले कि मुझे ब्लॉकचेन के बारे में बताओ, उसको उसी टाइम जवाब दें कि ये है भाई ब्लॉकचेन। वो आपसे कोई सवाल करे कि इसमें इनकम हमें विड्रॉवल नहीं होगी, उसी टाइम जवाब दे। हर चीज का जवाब आपने उसी टाइम देना है। उसने बोला है कि फिगर आउट व्हाट हैपेंड, जवाब दें। उसके बाद उसने बोला कि फिगर आउट व्हाट हैपेंड, मालूम करें कि क्या हुआ है, कोई हल पेश करें आगे। फॉर एग्जाम्पल उससे ये चीजें पूछें कि ये किस तरह से हुआ है, कि क्या हुआ है, कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, उसके अंदर की बातें आपने जाननी है। यहाँ पे ये गूगल आपको बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसके अंदर की बातें निकलवाएं। जब वो आप क्लाइंट आपके अपने अंदर की बातें निकलेगा, अपने अंदर की सर्जिशान, अक्सर बोलते हैं कि क्लाइंट का ना सबसे पहले इसको, उसके बाद उसको एक जवाब दे, उसकी सोल्यूशन पे हल पेश करें उसका, ठीक है। जब आप उसको उसकी सारी बातें सुन के उस चीज का हल पेश करेंगे तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपकी तरफ आएगा कि वाकई यहाँ पे मुझे अच्छा काम समझाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि कट योर लूजेस, अपने नुकसानात को कम करें। मतलब ये नुकसानात को कम करने का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो आपका क्लाइंट होता है, आप लोग तो ये समझते हैं कि एक क्लाइंट ने आपको बस इनकार किया और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि एक नेटवर्कर की नजर में अगर एक क्लाइंट आपसे डील होके नहीं आपके टीम में ज्वाइन होता है या आपको इनकार करके चला जाता है, तो इट मींस कि कम से कम आपको 10 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये समझ ले मेरी आज बात, जब एक क्लाइंट आपको इनकार करके चला जाता है तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है, क्योंकि वो कस्टमर अगर आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए तो वो आपको करोड़ों की इनकम भी दे सकता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लें कि वो करोड़ों की इनकम आपकी गई, एक कस्टमर आपका अगर चला गया। तो ये वो बोल रहा है कि अपने नुकसानात को कम करें, कि ये चीज अपनी इम्प्रूव करो इसमें कि आपके क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा आपकी बात माने और आपके साथ ज्वाइन हो। उसने बोला है कि क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्लान, मतलब उसने बोला है कि तनाज़ात के हल का मंसूबा बनाए। ज्यादातर जो ये बहस मुबाहिसा हो जाता है, आपके साथ बहसें हो जाती है कि अगले क्लाइंट की, तो वो कह रहा है कि उस चीज को का मंसूबा बनाएं, उसका कुछ ना कुछ हल निकालें कि किस तरह से आपने कौन सी ऐसी बात करनी है कि क्लाइंट आपकी बात सही तरह से सुन के उसके ऊपर अमल करे और आपसे आपकी बात को आराम से समझ सके, एक अच्छे तरीके से आपके पॉइंट तक पहुंच सके। उसने बोला है कि रिव्यू एंड लर्न, जायजा लें और सीखें, ठीक है। मतलब क्लाइंट्स की हर बात का जायजा लें और जो भी बात वो करता है अगर आपको उसका जवाब नहीं देना आता तो उसको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीखें। जब आप सीख के आगे चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से आगे जा सकेंगे। तो एक दफा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर सर काशिफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो सर काशिफ साहब को होल्ड देते हैं, अगर नहीं है तो मैं सर काशिफ साहब यहाँ पे मौजूद है। जी सर काशिफ साहब, मैं आपको मेक होस्ट कर रहा हूँ, आप आ जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, माशाल्लाह। जो है मेरे सीनियर हैं सर हैदर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा जो है वो बताया कि क्लाइंट को कैसे लेके चलना है। मेंबर्स, जब तक हम क्लाइंट की जो है ना वो परेशानी को नहीं ना समझेंगे, वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगा। और सबसे पहले हमने उसकी सुननी है, उसके गिले शिकवे सुनने हैं और नोट करने हैं। फिर नोट करने के बाद क्या करना है, उसको बताना है कि भाई आपकी ये मिस्टेक थी,
ठीक है, और देन उसके ऊपर मरहम रखना है, जैसे एक डॉक्टर जो है ना मरहम रखता है ना, उस सिंपैथी शो करनी है, इससे आपका अच्छा रिलेशन बन जाएगा। फौरी तौर पे कोशिश ना किया करें कि फौरन ये पैसे भेज दे और ज्वाइनिंग हो जाए, मेंबर्स आपको इनकार हो सकता है। और जैसे सर ने कहा, हमने अपने नुकसानात को कम से कम करना है। वो फ्यूचर में आपको 10 लाख रुपए, बल्कि उसने तो लाइफ टाइम अर्निंग करके देनी है। आप 10 लाख ना कहें, $10 लाख कहें कि $10 लाख का लॉस हो जाता है। तो मेंबर्स, मैं इधर यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और जो है मैं वो आपको वो थोड़ा सा जो है वो मैसेजेस आपको बता के कि आप जो है वो किस तरह लेके चल सकते हो अपने कस्टमर को, क्लाइंट को मीटिंग तक। आपने मीटिंग तक जो है वो उन्हें कैसे लेके आना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये देखें, इनको मैंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान डिजिटल कॉइन जो है वो बना रहा है। उसके बाद मैंने जो है वो फेसबुक के मेन पेज से उन्हें मटेरियल दिखा दिया, फिर जो है मोटिवेशनल वीडियो दिखा दी साथ ही कि देखें इस तरह प्रॉफिट आता है, और शो किया। उसके बाद जो है वो चले आप बता दे कि कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। देखें, जो जो फीमेल, जो मेरा क्लाइंट जो है वो ये पूछ रहा था कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर तो दो मेरी वॉइस के बाद वो कहती हैं चले बताएं कौन सी डाउनलोड करनी है। इन्हें मैं ट्रेनिंग में ले आया, जूम ऐप डाउनलोड करवाई, ठीक है। तो क्लास आज से ही या कल से इन्होंने मुझसे पूछा, इन्हें मैंने 3 बजे वाली ट्रेनिंग के लिए रेडी किया। और सर शिजाद की नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, सर शिजाद की जो है वो ट्रेनिंग मैंने इन्हें सेंड भी की। नहीं, इधर मौजूद नहीं है, वो मिसिंग है वो पार्ट। तो चलें कोई बात नहीं, ये आज की मेरी चैट है, देखें वो कह रही हैं। आज भी इन्होंने मुझे मैसेज किया, ये 2 दिन हो गया मुझे इनसे बात करते हुए, आज भी मुझे ये कह रही हैं कि सर 10 बजे वाली ट्रेनिंग जो है ना वो उसका आपने लिंक देना है, मैंने आना है। तो ये माशाल्लाह ये बच्ची अब मौजूद है इस ट्रेनिंग के अंदर। इसी तरह मैं आपको और बताता हूँ कि आपने कस्टमर को कैसे जो है वो मीटिंग तक लेके आना है। इधर देखें, यहाँ पे ग्रुप बना रखा है मैंने ये। तो यहाँ पे ये देखें, इनको मैंने इंफॉर्मेशन दी, और इन्हें इंफॉर्मेशन दी। ये भाई थे फेसबुक से मेरे पास आए, एहतिशाम। तो जो है ना वो इन्होंने बताया टोबा टेक्सिंग से है ये, और ये कंप्यूटर वगैरह कारपेंटर हैं, ठीक है। इनको जो है वो मैंने इंफॉर्मेशन दी, और इनको इंफॉर्मेशन देने के बाद ये देख सकते हैं लाइव इन्हें मैं 3 बजे वाले सेशन में ले गया, ठीक है। तो इनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया करें, अच्छा रिलेशन बनाया करें, उनके जो है वो घर बार के बारे में, बिजनेस के बारे में या स्टडी के बारे में क्वेश्चन किया करें, उन्होंने ट्रेनिंग में लेके आया करें। यकीन करें, ये जो ट्रेनिंग होती है ना रात 10 बजे वाली या दोपहर 3 बजे वाली जो है, ये आपके 90% वर्क को जो है ना वो कंप्लीट कर देती हैं। आपको 10% जो है वो उसके ऊपर, बंदे के ऊपर, कस्टमर के ऊपर जो है वो वर्क करना होता है। तो इन्हें मैं ऐसे ट्रेनिंग में लेके आया। अब ये देखें, इन्होंने वो जो है वो ऐप वगैरह डाउनलोड करने शुरू किए, लेकिन ठीक नहीं किया। बाद में इन्होंने मुझे बताया ये मैंने किया, ये ट्रस्ट वॉलेट लिखते थे, ऊपर ये वाला ऐप आ जाता था, ये मौजूद है यहाँ पे, मैं ये वाला ऐप। तो बाद में मैंने इन्हें बताया सर ये नहीं है, ये वाला करना है। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, इन्होंने जो है वो डाउनलोड किया, और देन इनके मैसेज जो है वो पढ़ सकते हो आप, कि आप अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें, आपको पैसे सेंड करूं मैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, ये बात लिखी गई है यहाँ पे, ये नजर आ रहा है आपको, अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दे। देन नेम भी पूछा कि नेम क्या है उस अकाउंट का जिसके ऊपर मैंने पैसे सेंड करने हैं, ठीक है। तो मेंबर, इस तरह जब आप गाइड करोगे ना, इंफॉर्मेशन दोगे, ये देखें ये बंदा क्या कह रहा है कि सर 15,000 रुपए के कितने डॉलर आएंगे। तो जब आप ट्रेनिंग में ले जाते हो अच्छा रिलेशन बनाते हुए, जैसे कि मेरे सीनियर सर हैदर भाई ने कहा, सर हैदर ने फरमाया कि आपने अपने कस्टमर की नहीं है, अगर वो नाकाम होके आया उसकी पहले बात सुननी है और उसे शो करवाना है कि आपको उसका प्रॉब्लम समझ आ गया। देन आपने अपनी बात करना शुरू करनी है, और इंफॉर्मेशन ऐसे दिया करें कि साथ साथ मोटिवेट भी उन्हें किया करें, ठीक है मेंबर्स। और उसके बाद जो है वो आखिर के अंदर जो मैं पैगाम दूंगा, देन जो है वो सर जिशान के हवाले मैं इस ट्रेनिंग को करूंगा। आखिर के अंदर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर जब भी आप कुछ पाना चाहते हो ना, आज की ट्रेनिंग तो मैंने ये नीचे रखी हुई है, ये इंशाल्लाह फिर कभी देंगे क्योंकि अब टाइम थोड़ा है। तो मैं जो है वो, ये एक ट्रेनिंग थी मेरी बहुत अच्छी, कि सोच का हमालिया, कि आपको अपनी सोच पता है किस तरह की रखनी चाहिए इस फील्ड के अंदर आने के बाद, हमालिया जैसी। आपने घबराना नहीं है, 100-200 लोग आ गए हैं तो इसे मैं कैसे मैनेज करूं, उसे ट्रेनिंग में लेके जाएं अच्छा रिलेशन बनाते हुए। और उसके बाद भी अगर कोई इनकार करता है ना, तो
हौसला नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़नी, अपनी सोच को हिमालय जितना बड़ा करना है। अब हम लोग हिमालय की एग्जाम्पल क्यों देते हैं भाई, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, 5 ममालिक के अंदर जो है वो मौजूद है ये पहाड़ी सिलसिला। तो इसलिए हम जो है वो इसकी मिसाल देते हैं कि गैर मामूली जो है वो ये चीज है, इससे निस्बत देते हैं। तो याद रखें, हमारी कामयाबी और नाकामी दोनों का आगाज हमारी बड़ी सोच से होता है। तो जब भी बच्चों सोचो तो बिग बिग थिंग सोचो, टू हैव प्लान टू बी वेरी सक्सेसफुल और पावरफुल पर्सन। क्या आपके पास सक्सेसफुल और पावरफुल बंदा होने के लिए ना, पर्सन होने के लिए प्लान होने चाहिए। आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, थिंकेबल होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। आपको जो है थॉटफुल होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, मेडिटेटिव होना चाहिए। जब आप अपनी सोच को ऐसा कर लोगे ना, तो आपके अंदर बड़ी तेजी से तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। और रियलिटी भी ये है कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना मेरे बच्चों, वो अपनी भरी सोच की वजह से कामयाब हुए हैं। ठीक है, आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी, आपका फेलियर और आपका सक्सेस, या आपकी सोच के ऊपर होता है कि इंसान की हर कामयाबी के पीछे ना उसकी बड़ी सोच होती है। एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जब भी आप बड़ा सोचोगे तो पता क्या होगा, बहुत बड़ी सल्तनत मिलेगी, लोग मिलेंगे, टीम मिलेगी। तो क्या होगा फिर, अनलिमिटेड जो अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं ना, याद रखें हर इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, बहुत सी सलाहियतें अता की हैं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फिर क्या होगा, आप भी इन चमकते सितारों की तरह कामयाबी हासिल करोगे। रोनाल्डो क्यों कामयाब हुआ पता है, बड़ी सोच बड़े ख्वाब। बिल गेट्स क्यों कामयाब हुआ, बड़ी सोच बड़ा यकीन। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों कामयाब हुआ अपनी लाइफ के अंदर, भाई बड़ी सोच थी उसकी। एलन मस्क क्यों कामयाब हुआ, भाई बड़ी बड़ी सोच थी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे हमने सोच को, अपने हौसले को बहुत बड़ा करना है। कितना बड़ा, हिमालय के पहाड़ के जितना बड़ा करना है। तो तब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी बड़ा आएगा। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी खुशी मिलेगी, जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी टीम मिलेगी। जितना ज्यादा सब्र आपके अंदर होगा ना कस्टमर को गाइड करने के हवाले से, वहां पे जल्दी नहीं आपने करनी, उतना ज्यादा इत्मीनान मिलेगा। आपकी जो सोच है ना वो आपकी कामयाबी की गारंटी या की कह लें वो है। थिंकिंग पावर जो है वो आपने बढ़ानी है। तो जिस इंसान की सोच का साइज जो है वो हिमालय के बराबर हो, मुझे चैट रूम में जाके बताइए। मैं चैट रूम में मौजूद हूं और आपको देख रहा हूं कि क्या क्या वो इंसान कभी नाकाम हो सकता है। जिस इंसान की सोच जो है वो हिमालय के पहाड़ों की जितना जो है वो मजबूत हो और भरी हो, क्या मेरा अल्लाह उसे कभी नाकामी देगा, कभी भी नहीं देगा। तो याद रखें कि ये सोच, भरी सोच कब से शुरू करनी है। मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि भरी बड़ा सोचने के ऊपर कोई खर्चा आता है, कोई बिल आता है, नहीं आता। तो जनाब ये 10-10 20-20 हजार की नौकरी और गुलामी कब करोगे, कब तक करते रहोगे, कब अपनी जिंदगी को बदलोगे। आज वादा करें कि जनाब आज हमने अपने आप को बदलना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब अपनी छोटी सोच और महदूद सोच को खैराबाद कह दोगे ना, आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा और आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। तो सर जिशान अगर आप अवेलेबल हैं तो आइएगा। अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करना हो तो मैं आपको जो है वो होस्ट की कमांड दे रहा हूं। सर आप अवेलेबल हैं, सर जिशान हैंड रेस कीजिएगा अगर आप अवेलेबल हैं। सर जिशान आप अवेलेबल हैं? चलिए मेंबर्स, आपसे मैं गुफ्तगू करता हूं। मैं जो है वो हैंड रेस करके बताइएगा, जो इंसान जो है वो, जो भी भाई जो भी बहन मुझसे बात करना चाहे, और मुझे बताइए कि जो बातें मैंने की आपकी समझ में आई। जी, मिस मलाइका यहाँ पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्लस पॉइंट देखे मैंने ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है। एक जो है ना प्लस पॉइंट अगर मुझे यहाँ से मिला है सारी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, वो ये था कि मतलब आपने उस क्लाइंट को, जो मतलब मेंबर थी वहां पे, उनको डील करते हुए आपने वॉइस मैसेज किए, ठीक है। अब ना सर अक्सर हम लोग ना हम लोग मिस्टेक भी ये चीज़ की करते हैं, बल्कि शायद मैं भी इस चीज़ में मेरी भी मिस्टेक है कि मैं क्या करती हूँ कि हाँ भाई, हम ना ज्यादा से ज्यादा, हाँ हम एक शॉर्टकट सा वे चूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम अपना शॉर्टकट वे चूज करना स्टार्ट करते हैं, देन वहां पे हमारी ये कह ले कि, सही बात है, ये कह लें कि हम अपना नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना के भी ना हम अपनी बर्बादी शुरू कर देते हैं।
खुद अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं चलो यार टाइप करते हैं, वैसे भी टाइपिंग स्पीड बड़ी तेज है, तो हम टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन अगले पर्सन के माइंड में जब तक हमारी वॉइस नहीं ना जाती, अब देखिए ना यही बात जो मैं कर रही हूँ, मैं अगर टाइप में करूँ तो अगला पर्सन उसको अपने अंदाज से पढ़ेगा, जैसे उसको लगेगा वो उस अंदाज से पढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको अपनी वॉइस में बयान करूँ तो मेरी वॉइस में कुछ वर्ड्स मेरे बोल्ड होंगे, कुछ वर्ड्स मेरे वो कहते हैं कि एक हिट करने वाले होंगे, कुछ वर्ड्स मेरे नरमी के होंगे, तो ये चीज अगले पर्सन पे इफेक्ट करेगी। तो सर यही मैंने आपकी आज डीलिंग में जो मैंने प्लस पॉइंट देखा है ना सर, मैंने यही एक प्लस पॉइंट देखा है कि आपने उस पर्सन को वॉइस मैसेज जितना डील किया वॉइस मैसेज में डील किया, और उसी वॉइस मैसेज से यकीन माने कि ये पर्सन अगर आपके साथ अभी ज्वाइन है तो ये वॉइस मैसेज की वजह से जो आपने उसमें उनको बताया, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉक सर बहुत जबरदस्त है, हर एक चीज बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे ये प्लस पॉइंट मिला। और उसके बाद एक और चीज मुझे आपकी मैनेजमेंट में अच्छी लगी, वो ये थी कि जैसे कि आप लीव हो गए, देन उसी टाइम पे सर हैदर ने जैसे कि किया, मतलब एकदम से आके उन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू किया और एक अच्छे वे में लेके चले। तो मुझे यही दो प्लस पॉइंट, एक आपका वॉइस मैसेज और क्लाइंट को सुकून से डील करना, जितना सुकून से हो सके उतनी सुकून से उसको डील करें। और एक ये प्लस पॉइंट कि सर आप लोगों की मैनेजमेंट इज टू मच, वो कहते हैं ना कि उसका कोई अल्फाज ही नहीं है, मतलब कि आपने जिस तरह से सर जिशान है, आप हैं या सर हैदर, बहुत ही, मैं कह रही हूँ कि मैं खुद भी इस चीज पे अमल करूँ, अगर मेरे लीडर हैं तो मैं अपने पास जैसा मटीरियल रखूँ कि हम लोग ट्रेनिंग सेशन दे तो हमारे पास जैसा मटीरियल हो कि हम आगे से कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच सर मुझे टाइम देने के लिए, मेरी थैंक यू यूनिवर्सिटी मेरी की बहन। आज की बिल्कुल जो मेंबर्स, ये है हमारी वो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम तमाम लीडर्स की, कि एक अगर किसी का इंटरनेट इशू आ गया तो दूसरे लीडर ने टेक ऑफ करना होता है, उन्होंने मीटिंग को लेके चलना होता है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वॉइस के अंदर जो है ना वो बड़ी जो है वो जादू होता है, आवाज के अंदर जान होती है, और अगर आप अपने कस्टमर से ऐसे डील करते हो तो जो है ना वो फेलियर के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, मैं स्टार्ट से ही ऐसे ही करता हूँ कि कस्टमर के साथ वॉइस के ऊपर जो है वो बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो स्टाइलिश शामी हैदर भाई मौजूद हैं, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। सर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा? सर आप अवेलेबल है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी जी सर जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। इससे पहले भी मैंने एक कंपनी में जॉइन किया था, लेकिन वो नहीं ठीक थी, वो फ्रॉड था। तो लेकिन अब ये जॉइन किया, मेरा कज़न भी कर रहा है ना, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मिस। यहाँ पे मिस इंटेलिजेंस यानी कि मिस अस्मा मौजूद है। मिस मैंने आपको अनम्यूट किया, मुझे बताइएगा सेशन कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम सर, सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने तमाम लीडर्स जितने भी फोर्सेस के मेंबर्स हैं जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं उनसे जस्ट छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अपने लीडर से सीखें। जिस तरह आज आपके इंटरनेट कनेक्शन लॉस होने की वजह से सर हैदर ने इस मीटिंग को कंटिन्यू किया, तो काइंडली इस तरह से अपने मेंबर्स की हेल्प किया करें, ना कि उनकी टांग खींचा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस, थैंक यू। यहाँ पे फरहत मौजूद है। मिस फरहत आप अवेलेबल हैं तो आइएगा, बताइएगा सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। बहुत अच्छा सेशन था, बट यही परेशानी लगती है कि अगले को ना हम सही तरह डील नहीं कर पाते। बस वो जब सुनता है ना कि अपना ये जो है ना फोर्सेज है, ओ इधर तो बंदे इकट्ठे करने हैं, ये करना है, ये मेरे साथ सबसे ज्यादा बड़ा मसला है, और वो अगला बंदा भाग जाता है। ठीक हो गया मिस, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए मेंबर्स, जब भी आपको कोई बंदा ये कहे ना कि ये बंदे इकट्ठे करने हैं, तो मेरी आदत है मैं थोड़ा सा आगे जाके जैसे ही फोर्सेज का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ना, तो मैं उनको पहले ये बात बता देता हूँ कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि दुनिया की किस फील्ड के अंदर जो है वो लोगों के साथ मामला तय नहीं करने होते। आप एक ब्यूटिशियन है तो सर आप ताला लगा दें, अंदर किसी को आने ही ना दे, तो क्या ब्यूटी पार्लर चल जाएगा? सर आप एक स्कूल ओपन करके बैठ के यहाँ लोगों को अंदर ही ना आने दे, तो क्या स्कूल चल जाएगा? न्यू एडमिशन ही ना हो तो स्कूल चल जाएगा? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे नई एडमिशन ही ना हो और यूनिवर्सिटी आबाद रहेगी? यूनिवर्सिटी, स्कूल, बिजनेस तो दूर की बात है, एक मस्जिद के अंदर भी अगर आप लोगों का दाखिला बंद कर देना तो मस्जिद भी आबाद नहीं रह सकती। तो लाइफ के अंदर सारी जिंदगी आपने टीम ही तो बनानी है, तो वही टीम हम अपनी जात के लिए क्यों नहीं बनाते? एक ऐसी टीम
टीम एक ऐसी सल्तनत खड़ी करें कि लोग आपके लिए काम करना शुरू हो जाए। मैं उन्हें ये एग्जांपल देता हूँ, फ्रीलांसर मेरे पास आते हैं ना, यूट्यूबर्स आते हैं, तो मैं उनको पता कैसे गाइड करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ सर मुझे ये बताइए अगर आप उम्रे में चले जाते हैं तो आपको अर्निंग आएगी? वो कहता है नहीं, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बंद है, मेरे पीछे कोई काम करने वाला नहीं है। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ सर मुझे आएगी, इंशाल्लाह मेरा प्लान है उम्रा करने का, और मुझे पता है जब मैं वापस आऊंगा मेरी टीम पीछे काम कर रही होगी और मुझे अच्छी खासी जो है वो अर्निंग आ चुकी होगी। तो ये प्लस पॉइंट है, अपने कस्टमर को ऐसे डील किया करें। और एक जो बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी है ना, हमारे लोग जो है ना वो कस्टमर को गाइड करते वक्त उससे आंसर क्वेश्चन नहीं करते। तो आप ना उनसे आंसर क्वेश्चन किया करें, इससे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और दूसरा वो बंदा आंसर क्वेश्चन कम करेगा। जब वो कम करेगा ना तो आप Mm-hmm.